नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भोजन के अवयवों की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो अपने उस क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में संपूर्ण रूप से कर लिया था। आज अपना टॉपिक है वसा। क्या है? वसा। वसा क्या है? भोजन के अवयव का सेकंड पार्ट। क्या है? भोजन के अवयव का सेकंड पार्ट। भोजन के अवयव, इसका क्या है? सेकंड पार्ट है। वो क्या है? वसा। अपने वसा के बारे में पढ़ेंगे। तो वसा है क्या? वसा है क्या मतलब किससे मिलकर बनी होती है? तो वसा जो है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसकी बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की बनी होती है। अब इसमें क्या है? ये जो वसा है अपनी वो किसकी बनी होगी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है। और जल में क्या होती है? वसा अविलीय होती है। क्या होती है? जल में वसा किस रूप में होगी? अविलीय रूप में। जल में वसा अविलीय होती है। अविलीय होती है। वसा किसकी बनी होगी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। और जल में क्या होगी? जो वसा है अपनी वो क्या किस रूप में पाई जाएगी? अविलीय रूप में। अब आगे है ये कोशिकाओं में, ये कोशिकाओं में, कहाँ? कोशिकाओं में किस रूप में पाई जाएगी? कार्बनिक यौगिकों के रूप में। कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाई जाती है। क्या है? अपनी जो वसा है वह कोशिकाओं में किस रूप में पाई जाएगी? कार्बनिक यौगिकों के रूप में। क्या हो गया? अपनी जो वसा है वह कोशिकाओं में किस रूप अवस्था में पाई जाती है? कार्बनिक यौगिकों के रूप में। शरीर में, नेक्स्ट लिखो, शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा। क्या? शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। किससे होती है? वसा से प्राप्त होती है। क्या हो गया? शरीर में अपने जो भी ऊर्जा है जो सर्वाधिक रूप से प्राप्त होगी वो किससे होगी? वसा से। मतलब अपने शरीर में वसा की मात्रा होगी तो अपने शरीर को क्या है? जो ऊर्जा अधिक मिलेगी। यह चिकनी किस अवस्था में होती है? चिकनी तथा शरीर के ऊर्जा का केंद्र कहलाती है। केंद्र कहलाती है। वसा क्या है? चिकनी होती है और शरीर में ऊर्जा का केंद्र कहलाती है। तो अपना क्या हो गया? अपनी जो वसा है वो किससे मिलकर बनी होगी? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनती है? वसा मिलती है। जल में किस रूप में पाई जाती है? जल में वसा अविलीय रूप में होती है। किसमें? अविलीय रूप में। और कोशिकाओं में क्या होगा? ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाई जाती है। किस रूप में? कार्बनिक यौगिकों के रूप में। और शरीर में जो वसा है उसका काम क्या है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करना। और यह क्या होगी? चिकनी तथा शरीर के ऊर्जा का केंद्र कहलाती है। वसा को क्या कहते हैं? शरीर के ऊर्जा का केंद्र भी कह सकते हैं। नोट लिखो, नोट लगा के लिखो। ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल के एस्टर
होते हैं। पाचन क्रिया के दौरान, पाचन क्रिया के दौरान वसाओं के जल अपघटन के ग्लिसरॉल व वसा अम्ल बन जाते हैं। यह समस्त प्रक्रिया किस में होगी? यह समस्त प्रक्रिया अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम द्वारा होती है। एंजाइम द्वारा होती है। अब अपने क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। वसा क्या है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बनी होती है। किससे मिलकर बनी होगी वसा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर क्या होता है? वसा। वसा क्या है? जल में कैसी होती है? अविलीय। वसा कैसी होगी जल में? अविलीय। ये कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाई जाती है। किस रूप में? कार्बनिक यौगिकों के रूप में। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी अपने को? वसा से। यह चिकनी तथा शरीर के ऊर्जा का क्या कहलाती है? केंद्र। क्या कहलाएगी? केंद्र। अब ये ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। पाचन क्रिया के दौरान वसाओं के जल अपघटन, मतलब पाचन की क्रिया होगी तब जो वसा है उसका क्या होगा? जल अपघटन। क्या होगा? जल अपघटन होगा, जिससे क्या बनेंगे? ग्लिसरॉल व वसामल। मतलब आपसे अगर ये पूछा जाए कि पाचन क्रिया के दौरान वसाओं के जल अपघटन से क्या बनता है, तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल व वसा अम्ल। ये सारी प्रक्रिया होगी कहाँ पे? अब आपको ये विपाचन क्रिया में ये बहुत से पार्ट है, अपने को ये तो पता होना चाहिए ना ये क्रिया होती कहाँ पे है। तो ये जो समस्त क्रिया है वह अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम द्वारा होती है। किस एंजाइम द्वारा? लाइपेज एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होता है ये एंजाइम? अग्नाशय द्वारा। स्रावित किसके द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। एंजाइम का नाम क्या होगा? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम। इनसे होता क्या है? पाचन क्रिया के दौरान क्या बनेगा? वसाओं के जल अपघटन से ग्लिसरॉल व वसा अम्ल बनते हैं। कैसे बनेंगे? अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा स्रावित जो लाइपेज एंजाइम है उसके द्वारा क्या होगा? जो ये अपने वसा है इसका जल अपघटन पाचन क्रिया के दौरान होगा और उससे क्या बनेंगे? ग्लिसरॉल व वसा अम्ल। क्या बनेंगे? ग्लिसरॉल व वसा अम्ल। और यह प्रक्रिया कहाँ होगी? अग्नाशय में होगी। एंजाइम कौन सा होगा? लाइपेज एंजाइम। अब आगे अपने हैं 1 ग्राम वसा से लिखो 1 ग्राम वसा। कितनी वसा लेनी है अपने को? 1 ग्राम। लिखो 1 ग्राम वसा। कितनी वसा? 1 ग्राम वसा 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। कितनी ऊर्जा? ऊर्जा उत्पन्न।
मतलब 1 ग्राम वसा है, उससे अपने को कितनी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा का संश्लेषण कहाँ पे होता है? कहाँ होगा वसा का संश्लेषण? वसा ज्यादा कहाँ पाई जाती है? पेड़ पौधों और इनमें ज्यादा पाई जाती है ना, जैसे कि, तो वसा का संश्लेषण कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी लिख लो आप एरो लगा के, वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होगा वसा का संश्लेषण? माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे आगे लिखो वसाओं के स्रोत, जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़े थे ना, वैसे ही हैं वसाओं के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के कितने थे बेटा? 2 स्रोत थे ना, स्टार्च के रूप में, शर्करा के रूप में, किए थे ना अपने पिछली क्लास में। वैसे ही अब अपने करेंगे वसाओं के स्रोत। तो इसमें लिखो टू टाइप के हैं ये भी। पहला है वनस्पति के आधार पर, वनस्पति के आधार पर। दूसरा है, या आप अपने ऐसे भी लिख सकते हैं वनस्पति से प्राप्त, और या वनस्पति के आधार पर, दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं। दूसरा लिखो जंतुओं से प्राप्त, जंतुओं से प्राप्त। आप वनस्पति से प्राप्त लिख लो, कंफ्यूज ना हो, इसलिए लिख लो वनस्पति से प्राप्त। तो वसाओं के स्रोत भी कितने हैं? 2 प्रकार के हो गए। पहला कौन सा है? वनस्पति से प्राप्त, अपने को कौन कौन सी वसा होती है, और दूसरा हो गया जंतुओं से प्राप्त। तो वनस्पति से प्राप्त वसा लिखो कौन कौन सी होगी। इसमें लिख लो आप सरसों, सरसों, तिल, नारियल, मूंगफली, कांजू, अखरोट। ये सब क्या है? ऐसी वनस्पति है ये सारी जिनसे अपने को क्या प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होती है। अब लिखो जंतुओं से प्राप्त, तो इनसे अपने को क्या प्राप्त होगा? दूध, मांस, अंडा, मक्खन, और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो? घी भी लिख सकते हो। यहां तक क्लियर? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी? 9.3। उसमें कितनी थी? कार्बोहाइड्रेट में 4.18 किलो कैलोरी थी ना। इसमें क्या हो गई? 9.3। वसा का संश्लेषण कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वसाओं के स्रोत, तो इसमें पहला अपना है वनस्पति से प्राप्त, दूसरा है जंतुओं से प्राप्त। तो पहला जो है वनस्पति से प्राप्त, उसमें क्या होगा? सरसों, तिल, नारियल, मूंगफली, कांजू और अखरोट। ये सारी ऐसी वनस्पति है जिनसे अपने को क्या प्राप्त होता है? वसा। उसी तरह जैसे जंतुओं में दूध, मांस, अंडा और मक्खन है, इन सभी से अपने को क्या होता है? अधिक मात्रा में वसा प्राप्त होती है। अब आप आगे हेडिंग लिखो वसा के कार्य। क्या आएगी हेडिंग? वसा के कार्य। स्रोत कौन कौन से थे? वनस्पति से प्राप्त, दूसरा था जंतुओं से प्राप्त। अब लिखो वसाओं के कार्य। वसाओं के कार्य मतलब जो वसा है वह क्या क्या काम करती है, मतलब जो वसा है वह क्या क्या काम करेगी। तो इसमें लिखो सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत। था आपने पढ़ा था ना अभी, ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, तो ये क्या हो गया? सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत। पहला काम क्या है इसका? ये सर्वाधिक ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। दूसरा लिखो आहार को रुचिकर बनाती है।
सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत हो गया। दूसरा काम क्या करेगी, आहार मतलब जो भी भोजन खाते हैं उसको क्या करती है, रुचिकर बनाती है। आहार को रुचिकर बनाती है। आहार को रुचिकर बनाती है। आगे लिखो विटामिन डी व विटामिन डी व स्टीरॉयड संश्लेषण में सहायक वसा क्या करेगी, सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है, आहार को रुचिकर बनाती है, फिर है विटामिन डी व स्टेरॉइड संश्लेषण में सहायक है। आगे इसमें लिखो और क्या काम करेगी, यह मुख्य अंगों को बाह्य आघातों से बचाती है। यह शरीर के या जो भी मुख्य अंग हैं, मुख्य अंगों को बाह्य आघातों से बचाती है। क्या करती है, जो अपना शरीर है उसको बाहरी जो आघात होंगे मतलब जो नुकसान है बाहरी, उनसे क्या बचाने का काम कौन करता है, वसा करती है। अब लिखो वसा से होने वाले रोग। वसा रोग लिख लो, मतलब वसा की कमी से, अधिकता से कौन कौन से रोग होंगे। तो पहला लिखो, अगर वसा की कमी हो तो शरीर में क्या आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। वसा की कमी हो तो कमी से कौन सा रोग होगा, कमी से शरीर में कमजोरी, शरीर में कमजोरी आना। कमी से होगा शरीर में कमजोरी आना। अगर वसा की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा, मोटापा बढ़ता है। अधिकता से मोटापा बढ़ता है। मोटापा कैसा बढ़ेगा, जंक फूड खाने से। किससे, जंक फूड खाने से। जंक फूड में क्या आएगा, ये जो आप बड़े चाव से खाते हो ना, समोसा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब किस में आते हैं, जंक फूड में। सुना होगा घरों में कहते हैं समोसे खा खा के कैसा हो गया, समोसे जैसे ही तू दिखने लग गया। तो वो सारे क्या है, जंक फूड है, उनमें वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे क्या होने लग जाता है, मोटापा बढ़ने लग जाता है। अब इसके अलावा अगर कुछ और पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हो, नोट लगा के लिख लो, ऊपर ही लिखो नोट लगा के। नोट लगा के लिखो, ऊंट के कुबड़ में क्या होता है, ऊंट के कुबड़ में क्या होता है बेटा, अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है। अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है, जिसके कारण वह कई दिनों तक भूखा रह सकता है। क्या हो गया, ऊंट
का जो कुब्बड़ है उसमें क्या है, जो वसा है वो अधिक मात्रा में संचित रहती है, जिसके कारण ऊंट कई दिनों तक भूखा रह सकता है। तो क्या था अपने वसा के बारे में, वसा किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। जल में क्या होगी, एविलिया होगी। और ये कोशिकाओं में किस रूप में पाई जाती है, कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाई जाती है। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा भी किससे प्राप्त होती है, हमें वसा से ही प्राप्त होती है। और इसे चिकनी या शरीर का ऊर्जा केंद्र भी कहते हैं। इसके बाद था पाचन क्रिया के दौरान वसाओं के जल अपघटन से क्या बनता था, ग्लिसरॉल और वसामल। यह सारी प्रक्रिया हुई कहाँ पे, अग्नाशय में लाइपेज एंजाइम के द्वारा। किस एंजाइम के द्वारा, लाइपेज एंजाइम के द्वारा। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मात्रा होगी, 9.3। और वसा का संश्लेषण कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर था वसाओं के स्रोत। स्रोत कौन कौन से थे, एक तो था वनस्पति से प्राप्त, दूसरा था जंतुओं से प्राप्त। जो वनस्पति से प्राप्त था उसमें क्या था, नारियल, तिल, सरसों, मूंगफली, कांजू, अखरोट, ये सब क्या थे, वनस्पति से प्राप्त वसा। और उसमें था जंतुओं में दूध, मक्खन, मांस और अंडा। इसके बाद था अपने भी वसा के काम क्या क्या हैं, तो वसा के काम थे, ये सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत है, आहार को रुचिकर बनाती है, विटामिन डी व स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक है, और मुख्य अंग जो अपने होंगे उसको क्या करेगी, बाहरी आघातों से बचाएगी। फिर था वसा से रोग। रोग क्या है, अगर अपने शरीर में वसा की कमी हो रही है तो अपने शरीर में क्या हो जाएगा, कमजोरी आने लग जाएगी और अधिकता हो रही है तो मोटापा बढ़ने लगता है। तो मोटापा किससे बढ़ेगा, जंक फूड के अधिक सेवन से। और फिर एक विशेष बात है कि ऊंट का जो कुब्बड़ होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में वसा संचित हो सकती है, जिस कारण ऊंट काफी दिनों तक भूखा प्यासा रह सकता है। धन्यवाद साथियों, आज की अपनी क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। आगे का नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।